दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर, क्योंकि राजनीति इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर ही है। तो आपसे बात करूंगा मैं एक ऐसे संसदीय क्षेत्र को लेकर जहां पे कि 2019 के चुनाव में पहली बार कमल खिला था। एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जहां पर कि 2019 के चुनाव में भारतीय राजस्व सेवा की एक अधिकारी ने, जिन्होंने कि अपनी नौकरी को छोड़ करके यानी कि वीआरएस लेकर के 2014 में राजनीति में कदम रखा था। 2014 में राजनीति में तो कामयाब नहीं हो पाई थी, 2014 में विधानसभा की राजनीति में, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से सांसद बन गई थी। मैं आपसे बात कर रहा हूं सिरसा लोकसभा को लेकर। हरियाणा का एक अंतिम छोर, पंजाब और राजस्थान कोई राजनीति से प्रभावित होने वाला या वहां की राजनीति को प्रभावित करने वाला सिरसा, चौधरी देवीलाल और उनके परिवार की पृष्ठभूमि के साथ जुड़ा हुआ सिरसा, वो सिरसा जिसने कि केवल कांग्रेस और लोकदल के नेताओं को अपना हमराह बनाया था, जिसने 2019 के चुनाव में सुनीता दुग्गल को, जो भारतीय राजस्व सेवा की यानी कि आईआरएस के अंदर अधिकारी थीं, उनको अपना नुमाइंदा चुना। 2019 से लेकर और 2024 अब चल रहा है। सुनीता दुग्गल वहां से लगातार सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रभावशाली महिला नेतृत्व है उसके अंदर उनकी ड्यूटी लगती है, चाहे वो संदेश खाली का रण हो और चाहे वो टीवी की डिबेट हो। सुनीता दुग्गल को पार्टी का पक्ष रखते हुए आप बड़ी बेबाकी से देख सकते हैं, लेकिन लगता है कि सिरसा लोकसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नए प्रयोग के मूड में है। वो सिरसा लोकसभा मैंने आपको बताया कि जिसने 2019 में सिरसा की सरजमी पर कमल खिला दिया था, अब भारतीय जनता पार्टी वहां पर कुछ नया सोच रही है। 2014 का लोकसभा चुनाव आपको ध्यान होगा, जब उस चुनाव के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर मोदी लहर चली थी। प्रधानमंत्री बनने के लिए यानी कि जो पीएम कैंडिडेट बन के मोदी आए थे और उनको हाथों हाथ लिया था देश की जनता ने। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा सीटों पर समझौता था उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जनहित कांग्रेस यानी कि कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का। जो कुलदीप बिश्नोई अब अपनी पार्टी तो पहले ही तोड़ चुके थे, खत्म कर चुके थे, लेकिन आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पुत्र विधायक हैं उनके भव्य बिश्नोई। उन कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ 2014 में गठबंधन था और हिसार और सिरसा दोनों संसदीय सीटें मिली थी जनहित कांग्रेस को, और दोनों सीटें हार गई थी जनहित कांग्रेस। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी अपने बूते मैदान में थी तो सिरसा के रण को जीत लिया था। अब सिरसा को लेकर के फिर से नई रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानने समझने वाले सूत्र बता रहे हैं कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अब की बार नए प्रयोग के मूड में है, जो मैं आपसे बात कर रहा था। और वो नया प्रयोग ये है कि सुनीता दुग्गल जो सांसद हैं और सिरसा के जो पूर्व सांसद रहे हैं, जिनको सुनीता दुग्गल ने 2019 में हराया था, अशोक तंवर, जो 2019 के चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बाद में आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गए। अब दोनों वो नेता यानी कि सुनीता दुग्गल भी और अशोक तंवर भी भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन दोनों बड़े नेताओं के अलग एक पूर्व विधायक, एक सिख नेता को अपना नुमाइंदा बनाने जा रही है। आप सही सुन रहे हैं, बलकौर सिंह नाम है उनका, कालांवाली के पूर्व विधायक रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल में रहकर कभी राजनीति करते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले वो इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ करके आ गए थे भारतीय जनता पार्टी में। और अब कहा यह जा रहा है कि बलकौर सिंह पर पार्टी की नज़र है, बलकौर सिंह पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और आला कमान दोनों की नज़र है। जो पैनल गया है हरियाणा से, उसके अंदर भी बलकौर सिंह का नाम है। और बताया यह जा रहा है कि जो पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व मंथन कर रहा है, उसके अंदर भी कहीं बलकौर सिंह का नाम है। अब आपको बताएं कि आखिर बलकौर सिंह का नाम क्यों है, सुनीता दुग्गल का अगर नाम नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, अशोक तंवर पर क्या भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करने जा रही, ये बहुत सारे सवाल हैं।
तो आपको बताएं, सबसे पहले अशोक तंवर की बात ही कर लें तो अशोक तंवर जिन्होंने कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, भाजपा में शामिल हुए। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो कहा यह गया कि उनकी एक बड़ी भूमिका होगी। सुनीता दुग्गल जी को भी बड़ी बेचैनी हुई थी अशोक तंवर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर। बात चलती थी, अशोक तंवर के भी बयान आते थे, सुनीता दुग्गल के भी बयान आते थे। लेकिन जब अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, जब चुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है और संभवतः जो प्रधानमंत्री जी के जो दौरे हैं 11-12 तारीख तक, लगता यह है कि 11-12 तारीख के आसपास ही बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी करेगी। भले ही कुछ सीटों पर मंथन तो हो चुका है, लेकिन लगता है कि एक बड़ी सूची जारी जो होगी वो 11-12 तारीख के बाद ही हो। और उस सूची में हरियाणा के नाम भी आना लगभग तय है कि 10 ना आए तो कुछ कम भी आ जाएं। और मैं आपसे जो बात कर रहा हूं सिरसा की, और मैं आपको बात कर रहा था अशोक तंवर की। अशोक तंवर और सुनीता दुग्गल, जब अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में आए तो दोनों की तरफ से एक अप्रत्यक्ष रूप से दावेदारी थी। अप्रत्यक्ष रूप से ये दावेदारी थी कि सिरसा पर उनका दावा है। और जो मैं अशोक तंवर की बात आपसे कर रहा हूं कि अशोक तंवर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी लोकसभा सीट पर सीधे 2 सीटें हैं हरियाणा में रिजर्व दलित समाज के लिए, जो एससी रिजर्व हैं, एक अंबाला और एक सिरसा। लेकिन अशोक तंवर का नाम सीधे किसी भी सीट पर नहीं दिया गया। अशोक तंवर का नाम जो दिया गया वो विचारणीय कैंडिडेट के तौर पर लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि विचारणीय हो सकते हैं वो। और सिरसा के लिए जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ अशोक तंवर का, तो ये हुआ सुनीता दुग्गल क्योंकि सांसद हैं और 10 के 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जो पैनल गया उनमें जो वर्तमान सांसद हैं उन सब का नाम गया, तो सुनीता दुग्गल जी का नाम भी गया। कई सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर और कई जगह ये चला भी कि सुनीता दुग्गल का टिकट फाइनल है। कुछ लोगों ने ये भी चलाया कि 4 टिकट फाइनल पहली लिस्ट में हो सकते हैं, कुछ ने चलाया 2 हो सकते हैं। हालांकि पहली लिस्ट में एक भी नाम नहीं आया, लेकिन ये जरूर चलता रहा कि सुनीता दुग्गल हो सकती हैं। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि सुनीता दुग्गल नहीं बल्कि बलकौर सिंह हो सकते हैं। और बलकौर सिंह, मैंने आपको बताया कि बलकौर सिंह 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे। कभी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल के परिवार के इंडियन नेशनल लोकदल के परिवार के नज़दीक हुआ करते थे, कालावाली के विधायक रहे थे। और अब बलकौर सिंह पर भारतीय जनता पार्टी क्यों चल रही है, आप उसे कुछ यूँ समझें कि सिरसा की राजनीति मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब और राजस्थान दोनों जगह से प्रभावित भी होती है और प्रभावित भी करती है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी लोकसभा सीट पर एक सिख नेता को चुनाव मैदान में उतारने के मूड में है, क्योंकि सिख राजनीति को साधना भाजपा के लिए जरूरी है। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक किसी सिख नेता को 2 सीटें खाली हैं, पंजाबी नेता को भी टिकट नहीं दिया, सिख तो आप दूर रखिए। हालांकि नाम दिल्ली के लिए भी चलता है। कभी आपसे दिल्ली की बात करूंगा तो बताऊंगा कि हरदीप सिंह पुरी का नाम भी चल रहा है दिल्ली के लिए, कि दिल्ली की जो 2 लोकसभा सीटें बची हुई हैं उनमें एक पर हरदीप सिंह पुरी को देख लिया जाए। लेकिन हरियाणा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम चलता रहा कि एक सिख किसी नेता को टिकट दे दिया जाए। और वो सिख नेता को टिकट देने की बात कुरुक्षेत्र में भी चली। मनिंदरजीत सिंह सिरसा, दिल्ली के बड़े नेता, बड़े अकाली नेता, बड़े सिख नेता, उनका नाम भी चला कि मनिंदरजीत सिंह सिरसा हो सकते हैं। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि मनिंदरजीत सिंह सिरसा पर कुरुक्षेत्र के अंदर भाजपा शायद ही कोई दाव खेले। नायब सिंह सैनी का नाम वहाँ बड़े प्राथमिकता पे चल रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर किसी अग्रवाल नेता यानी कि भाजपा के बड़े नेताओं ने, भाजपा आला कमान ने किसी अग्रवाल नेता, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर उस तरफ ध्यान दे दिया तो फिर नायब सिंह सैनी फाइनल हैं। ऐसे में बात आती है तो फिर दूसरे सिख नेता कौन? तो दूसरे सिख नेता के रूप में बलकौर सिंह भारतीय जनता पार्टी के 2-3 पैमानों पर खड़े उतरते हैं। एक तो नंबर 1 कि वो सिख हो गए, मजहबी सिख हैं। दूसरे वो रामदासिया हैं। सिरसा सीट रिजर्व है और सिरसा की सीट पर रामदासिया पहले भी सांसद बने हैं। आत्मा सिंह गिल, चरणजीत सिंह रोड़ी, ये वहाँ से सांसद बन चुके हैं पहले भी। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी बलकौर सिंह का नाम सोचती है या बलकौर सिंह के नाम पर मोहर लगाती है तो फिर 2 लक्ष्य, 3 लक्ष्य सीधे हो जाते हैं कि एक तो मजहबी सिख आ गए, दूसरे वो रामदासिया, तीसरे वो रिजर्व सीट क्लियर हो गई। सबसे प्रमुख बात जो बनती है
वो ये है कि पंजाब को भी, क्योंकि पंजाब के अंदर भी संदेश देना है भारतीय जनता पार्टी ने, पंजाब के सिख और जट सिख समाज को भी संदेश देना है कि हम आपका पूरा ध्यान कर रहे हैं। और वो उस स्थिति में जब एक संकेत है, एक संदेश है किसान आंदोलन के बाद खासकर, कि सिख मतदाता भी, जट सिख मतदाता भी, अरोड़वंशी भी, मजहबी सिख भी, यानी कि जो गुरुद्वारों के तरफ ध्यान रखते हैं, जो सिख समाज के हैं, जो केशधारी लोग हैं, वो कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं। और उस नाराज़गी को दूर करने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि हमारे पास, यानी कि बीजेपी के पास सिख समाज का पूरा मान सम्मान है, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हरियाणा के अंदर बीजेपी की सोच है कि एक सिख नेता को टिकट दिया जाए। और बलकौर सिंह कई मायनों पर भारतीय जनता पार्टी की सोच के अनुरूप खरे उतरते हैं। इस लिहाज से माना जा रहा है कि बलकौर सिंह को सिरसा में आजमाया जा सकता है। जहां तक बात सुनीता दुग्गल की होगी, तो कुछ वेबसाइट्स पर सुनीता दुग्गल जी का नाम अब अंबाला के लिए भी चल रहा है। और नहीं तो सुनीता दुग्गल पहले भी रतिया से चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, इंटरेस्ट उनका विधानसभा को लेकर रहा भी है। तो हो सकता है कि सुनीता दुग्गल जी को या तो अंबाला शिफ्ट कर लिया जाए और या फिर उनको कहा जाए कि आप विधानसभा की तैयारी करें। अशोक तंवर के बारे में भी कोई प्लानिंग की जा सकती है। अब आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी, जो हमने आपको नाम बताया, बलकौर सिंह पर सिरसा लोकसभा के लिए प्लान कर सकती है? आपको क्या लगता है कि सिख राजनीति जो भाजपा से नाराज़ दिखते हैं, उनको मनाने के लिए और उनको संदेश देने के लिए कि हरियाणा के अंदर एक सिख सीट रह सकती है? और आपको क्या लगता है कि क्या सिरसा से बलकौर सिंह को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी, जहां सिख राजनीति वहीं सिरसा की राजनीति को भी साध सकती है? क्योंकि बलकौर सिंह अपने साथ चौधरी देवीलाल के प्रभाव वाला वोट भी रखते जरूर हैं। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।